हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज हम लोग नई क्लास में सर्वनाम की बात करने वाले हैं। सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ क्या है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है कि सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ सबका नाम। इसके बाद फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं परिभाषा कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, होने वाले शब्द, इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं क्या कि हिंदी वर्णमाला में नहीं, हिंदी में सर्वनाम कितने हैं। सर्वनाम कितने हैं। ठीक है, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो है वो 11 है। कितने? 11 सर्वनाम। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम हैं। ठीक, फिर मुख्य जो सर्वनाम हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 11। ठीक है, अगर सर्वनाम जो मुख्य रूप से पूछे तो कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के। मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इन 6 सर्वनामों की हम बात करेंगे। तो पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा है अनिश्चयवाचक। सर्वनाम। फिर तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर चौथा आप आ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर छठे नंबर पे हम देख लेते हैं कौन सा सर्वनाम है। तो 6 नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछे कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं तो 11। अगर मुख्य सर्वनाम पूछे कि मुख्य सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम सबको अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो सिंपल सा हम सिर्फ समझेंगे और जानेंगे कि इनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है
प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। ठीक है। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है वक्ता होता है। मध्यम पुरुष होता है श्रोता। कौन सा? श्रोता होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जिसके बारे में। ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ठीक, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ठीक है। वक्ता जो कह रहा हो, तो इसमें मैं और हम जैसे शब्द आते हैं, मैं और हम। ठीक है। श्रोता में आप और तुम जैसे शब्द आते हैं, आप और तुम। और फिर जिसके बारे में कहा जा रहा हो, तो उसमें यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये शब्द आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में। तो जहाँ पर अगर मैं और हम हो तो वहाँ पर प्रथम पुरुष होगा, जहाँ पर आप और तुम हो तो मध्यम पुरुष होगा, और जहाँ पर यह, वह, ये, वे हो तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होगा। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ पहचानना हम आपको बता रहे हैं, कैसे पहचानोगे आप। ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो है ऐसे शब्द आते हैं जैसे कोई, कुछ। ठीक है, इस तरह के शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि अनिश्चयवाचक है, जिसमें किसी चीज़ का क्लियर ना होना। जैसे एक मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, उदाहरण मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक। कोई आया है, आया तो है कोई, लेकिन पता नहीं कौन आया है। ठीक है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तुम कुछ लाए। ठीक है, तो तुम कुछ लाए मतलब तुम लाए तो हो कुछ, लेकिन कुछ लाए, क्या लाए पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन से सर्वनाम, मतलब कौन से शब्द आने से कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है, तो अगर कोई, कुछ, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम तीसरा देखते हैं, तीसरे नंबर पे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक से तात्पर्य कि कोई चीज़ का निश्चित होना, यानी कि वो निश्चित ही, समझ लीजिए कि जहाँ पर शब्द आ जाए कि हाँ यह। अब इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से शब्द आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें निश्चयवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे। तो इसमें आते हैं यह, वह, ये और वे। ठीक है, जहाँ पर इस तरह के शब्द आ जाएं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे अच्छा ये कहाँ के प्रयोग होते हैं? तो या तो पास के लिए, या तो पास के लिए अथवा दूर के लिए। ठीक है, या फिर दूर के लिए। थोड़ा राइटिंग हमारी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो या तो पास के लिए या तो दूर के लिए, यानी कि यह, या तो वह, या तो ये, या तो फिर वे। ठीक है, इस तरह के शब्द जहाँ पर आ जाएं वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, या फिर एक लाइन में अगर कहें तो ऐसे शब्द
ऐसे शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं, ठीक है, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ पर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो हम सबसे पहले इन वर्डों को देखेंगे, ठीक है, ये कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पर यह आया है, इसका मतलब ये निश्चय है कि ये किताब मेरी ही है। तो जहाँ पर यह आ जाए वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि आप लोग जानते हैं और इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहाँ पर साथ में कौन सा चिन्ह जानते हैं? ये वाला, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, मतलब शब्द के अंत में, ठीक है। जब ये प्रश्नवाचक से मतलब चिन्ह आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक पहचान लेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। इसमें कुछ विशेष ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। फिर भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। तो इसमें आते हैं क्या, कब और क्यों। इस तरह के शब्द जहाँ पर आएँ तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर पर, जल्दी जल्दी बता देते हैं। 5वें नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस सर्वनाम में क्या है कि जहाँ पर निजता का बोध हो, मतलब किस चीज़ का? निजता का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, निजता का बोध, ठीक है। तो इसमें किस तरह के शब्द आते हैं? देखिए, इसमें आते हैं आप, अपने आप, ठीक है, स्वयं। इस तरह के शब्द जहाँ पर आएँ वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, या मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये शब्द आएँ वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 6 नंबर, संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक में क्या है? इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसमें आते हैं जो, सो, जैसा और तैसा, ठीक है। ऐसे शब्द जहाँ पर आए तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जो बोओगे वही काटोगे, इस तरह के जहाँ पर शब्द आएंगे तो उसमें से हम पहले देखेंगे कि ये जो शब्द हैं ये कौन से हैं। जो, सो, जैसा, तैसा, ठीक है।